सबको प्रेमी सलाम प्रभु यीशु के नाम से। सलाम। मेरा जीवन की पहले मैं कहानी बताऊंगा, फिर मैं परमेश्वर की ओर जाऊंगा कि मेरा जीवन पहले कैसा था। जब मैं 4वीं क्लास में पढ़ता था और मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, और एक मेरे साथ भाई था और हम दोनों, वो बड़ा बुआ था, उसके पास हम गए थे और ऐसे एक नोट लेके जा रहे थे और एक पेन लेके जा रहे थे, और वो उसके सामने हम बैठते थे तो वो पढ़ा लिखा ना था, और वो कह रहा था कि मैं बोलूँ वो वैसे तुम लिख देना यूँ, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे तुम लिखना। और वो ये करने के लिए हमने सीखने के लिए 3 साल हमने इसके सामने कोशिश की थी और वो विधि हम सीखे थे, और हमने इस विधि में से हमने कुछ नहीं मिला था, वो प्राप्त की बाद में भी। और दूसरा एक ऐसा जुआन था और वो 30 साल के जैसा होगा, और वो पूरे जानता था, ऐसी विधि जानता था कि किसी को मारना है, किसी को कुछ भी करना है, कोई मनुष्य दूर भाग जाता है तो इसको पास में बुलाना है तो क्या करना चाहिए, वो भी इच्छा। दूसरा बहुत बदमाश था, इसके सामने हम वो संतोष से और वो दोनों हम इस भोए के पास गए, और ऐसे लड़के हम पढ़ने वाले 25 थे और इसमें से हम 22 जैसे, तो हम एक साथ हम जो वहाँ जो मचान होता है उस मचान में हम साथ में गए थे, और जात जात का हमको इसने खिलाया था। हमको पता नहीं था कि ये क्या हो, लेकिन जैसे वो खिलाता है, जैसी आइटम वो खिलाता है, जैसे वो दुष्ट आत्मा शैतान की वो होती है, वो अपन में प्रवेश कर देती है, और जो कोई अपन वो सोचने के लिए वो करते हैं वो सब कुछ करते हैं। वैसा हमको पता नहीं था, क्योंकि हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे, हमको पता नहीं था। पहले हमको जब पहली बार गए थे तो हमको वो सिखाया था, तो हमको कोई दिमाग में नहीं आता था, पढ़ते थे लेकिन दिमाग में नहीं आता था। तो वो शराब था और शराब में वो एक जो चाकू आता है वो लेता था और चाकू इसमें घुमाता, वो मंत्र बोलता था और मंत्र बोल के हमको वो पिलाया था। जब जैसे वो पिलाता था, जैसे हमारे में क्रोध आता था और दिमाग को ऑटोमेटिक वो शैतान सी आत्माओं से अब हम पहचान कर सकते हैं कि वो शैतान की आत्मा थी। पहले हमको पता नहीं था, क्योंकि हम ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं, कोई परमेश्वर ही है ये, हमको कुछ इसमें मालूम नहीं था, लेकिन हमको अनुभव किया था इसमें, फिर विश्वास किया, फिर अनुभव किया कि यह शैतान की आत्मा थी। वो जैसे वो पिलाता था, जैसे हमारे जीवन में बहुत ताकत आ जाती थी, बुद्धि आ जाती थी, ज्ञान आ जाता था, इसको कैसा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ सिखाता था कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको मनुष्य को मारना है तो ऐसे करना चाहिए, इस काम पे ऐसे, इस विधि को ऐसे चलाना चाहिए, इस विधि को ऐसे चलाना चाहिए। वो सब कुछ हमको इस विधि को हमने सिखाया था। और वो 3.5 साल हम दोनों एक क्लास में साथ में पढ़ते थे, और मैंने 20 में पढ़ना छोड़ दिया और विधि में लग गया, और फिर इसने भी छोड़ दिया और वो भी विधि में लग गया। और हम ये काम कर रहे थे, कोई किसी को, लोगों को बीमार है उसको, कोई तो बकरा काटते थे, कोई मुर्गी काटते थे, अलग अलग हम काट के। लेकिन हमारे जीवन में एक दिन ऐसा हो गया था, तो मैं पढ़ने जा रहा था और तब ही मुझे वो सीखता था, पढ़ने भी नहीं गया था, वापस वो सीखा था और वापस पढ़ना शुरू किया। मैं जब गुजरात हमारे यहाँ इधर आते हैं तो वहाँ खेतीबाड़ी लोग ज़्यादा करते हैं, तो वो खेतीबाड़ी करने के लिए आए, लेकिन मैं पढ़ने वाला, माँ खेतीबाड़ी का काम करने के लिए वहाँ आया, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ लगी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था। तो मैं सुबह में तैयार होकर और जा रहा था, नहीं ये क्या है मजबूरी, वो काम में मुझे तकलीफ लगी, इसे वहाँ से मैं निकल गया और वापस मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ना जाता, लेकिन मुझे दुष्ट आत्मा ने पहला वो पकड़ लिया था, वो मुझे जाने नहीं देती थी, और रास्ते में जाते मैं गिर जाता और ऐसे करके मैं चलता रहता। लेकिन फिर ने ऐसे करते मैंने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि वो ऐसी अंदर सब दुष्ट आत्मा घुस गई, इसलिए वो मैंने पढ़ना नहीं किया। और 9th क्लास में मैंने पढ़ना छोड़ दिया, और पढ़ना छोड़ के मेरे पत्नी की, और इस विधि में से हम प्रभु से पार निकले हैं। लेकिन मैं अब हमारे जीवन की प्रभु के नाम से वो कहानी बोलूँगा कि प्रभु हमको कैसे मिला। लेकिन मुझे कोई ऐसा एहसास भी नहीं था, लेकिन कोई राजस्थान का पास्टर था, और पहले बार हमारी पत्नी की वहाँ मैं गया था, और वहाँ पे गया था, तो एक मेमोरी कार्ड आती है, वो उसने लाकर इसको दी थी। वो पहले मीटिंग में जा रहे थे, सर्च में जा रहे थे, उसको मीटिंग में जाते तो वो मेमोरी कार्ड दिया था, तो वो घर पे लेके आया और मेरे मोबाइल में मैंने डाल कर देखा, तो मैंने वो मोबाइल में डाल कर देखा, पूरा परमेश्वर का ये नया करार है उसका, प्रभु का जो वीडियो था मैंने पूरा देखा। लेकिन मुझे कोई होगा, ये कोई कैसी कथा होगी यूँ, ऐसा मैंने सोचा था, मुझे कोई मालूम नहीं था। लेकिन इसको
वो रोज रोज मैं देखता था कि ये क्या है क्या है। और जो प्रभु को जो हाथ पैर और खिला लगाते हैं वो सब कुछ मारते हैं पीटते हैं, और जहाँ वो पानी पिलाते हैं वो बहुत गहराई में पड़ जाता है और गिर जाता है, और उसको आकर जो पाचमरों हुए पानी पिलाते हैं। जो भी मैंने यार इतना क्या है कि यह क्या है, लेकिन मैंने एक सोच की थी कि मैं सब पहले था तो मैं लोगों को मारने के लिए तो विधि नहीं सीखा था, लोगों को बचाओ ये करके भी ये विधि सीखा था। आज मेरे को ये प्रभु के पास जाना है और लोगों को बचाना है। मेरे जीवन में जो बीमारी नहीं थी इतनी, लेकिन परमेश्वर को दास ने हमको एक दिन ऐसी तकलीफ हुई थी, प्रार्थना की थी 5 महीने तक। मैंने वो प्रभु को मैं कोई जानता भी नहीं था, उसके चर्च में नहीं गया था, चंगा हुआ तो भी। लेकिन फिर मेरे को ऐसे ही क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक दिन मेरे वो फादर वो मेरी पत्नी के वो निकले थे, और मैंने सुबह से मैंने तैयारी की। इसने नहीं बोला था, मैंने मेरे मन से सुबह से मैं तैयार होकर इसके सामने मैं निकल गया, और उसने बोला कि तू तो इससे जादू जानने वाला है ने, ऐसा बोला हमारे फादर ने वो पत्नी के। और मैंने कहा कि मैं मेरे इसे जादू जानता हूँ, इसकी कोई मतलब नहीं है कि ये सच्चा क्या है वो मेरे को देखना है। यूँ करके इसके साथ मैं गया और सर समझ गया, और हमको प्रभु की बात और वो सीखने मिली। और धीरे धीरे उस 2070 से हमारे साथ मैं अकेला ही था, और दूसरे आजू बाजू लोगों को पता चल गया कि ये प्रभु को जानता है। यूँ तो मेरे साथ 5-6 परिवार हो गए, और 2070 से हम वो किंटूने से सरते रहे प्रभु को। और कभी भी रड़ता था मैं कि प्रभु मैं तेरे सामने पैर उठाऊं तो मैं क्या करूं। मैं गांव के लिए लोगों के लिए प्रार्थना करता था, अकेला था तब भी मैं आंसू गर के, लेकिन इस लोग सब नरक में जाएंगे, मैं क्या करूंगा। मैं अकेला भी रहकर प्रभु तेरी सेवा करूंगा। तो प्रभु ने मुझे साथ में लोग दिए थे, और लेकिन मेरे को तब अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, ऐसा मुझे हो गया था। और इस भाई को मैंने बोला था कि भाई तू विश्वास कर, प्रभु तुझे नरक में से बचाएगा। तो इस भाई ने बोला कि तू हमारा वडीलों से लोगों से लोग करते आए हैं, तू क्या इसे मेरे को बात बताता है, ये बात तू मुझे मत बता, मेरे सामने से तू जा। मैंने कहा कि मैंने इसलिए दुआ की प्रभु तू इसका जीवन बदलना, और 1 साल भी नहीं हुआ था और प्रभु में इसको जीवन ला दिया था। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हम यहाँ सीखे हैं, इतना गहराई से सीखे हैं कि हमको कोई हद भर इस बात करे तो हम इस बात का कोई अंत नहीं है, इतना हम सीखे हैं। और जाकर हम यही सोच है कि प्रभु के नाम से हम पैर उठाएं और सब लोगों को बचाए, ये हमारा निर्णय ले लिया है। और प्रभु को हमारी गलतियां तो ऐसी नहीं है, लेकिन सब कुछ हमने प्रभु को जीवन सौंप दिया है। इसको धन्यवाद देते हैं प्रभु।